सिर्फ बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। नमस्कार, सिटी क्राइम। इस बार सिटी में ऐसे ऐसे हादसे हुए, ऐसे ऐसे क्राइम हुए जिन्हें देखकर सुनकर दिल दहल गया। सबसे पहले बात करते हैं मोहाली की। यहां पर एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। और यह कत्ल नहीं बल्कि दर्दनाक कत्ल था। किसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद पति ने अपनी पत्नी का सर नीचे टाइलों पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। हाँ, हालांकि आस पड़ोस ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था, खुला नहीं। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आखिरकार दरवाजे को तोड़ा और देखा तो कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। जिसके बाद पुलिस ने मौके से आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मोहाली पुलिस ने आरोपी करतार सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान 60 वर्षीय कुलदीप कौर के रूप में हुई है, जिसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फेज 6 सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। वर्ष 2017 में करतार सिंह ने सोहाना में ढाबा चलाने वाले अपने साले पर गोलियां चला दी थी। इस मामले में आरोपी 4 साल की जेल भी काट चुका है। 8 महीने पहले ही जमानत पर रिहा होकर वह घर पहुंचा था। यदि जानकारी के अनुसार बात करें तो फेज 11 के LIG मकान नंबर 1437/22 में सुबह जब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर करतार सिंह का बेटा ऑफिस चला गया, उसके बाद करतार सिंह व उसकी पत्नी कुलदीप कौर के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि करतार सिंह ने अपनी पत्नी का सिर फर्श पर पटक पटक कर उसका कत्ल कर डाला। आरोपी ने पत्नी का फर्श पर सिर इतनी जोर से पटका कि फर्श की टाइलें तक टूट गई। पूरे कमरे में फर्श पर और आसपास खून ही खून बिखरा हुआ नजर आया। मौके पर फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट भी पहुंच गए। खून के सैंपल भी टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिए गए। DSP ट्रेनिंग मोहित सिंगला ने बताया कि फिलहाल थाना फेज 11 पुलिस ने करतार सिंह के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। करतार सिंह के 2 लड़के हैं। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि छोटा बेटा SSP ऑफिस मोहाली में तैनात है। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ? ਇਹ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। जो भी पूरी डिटेल्स नहीं है वो जांच तो बाद सामने आने वाली है। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि करतार सिंह जब अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा था तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार जब दरवाजा खटकाया गया तो अंदर से कोई नहीं निकला। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा। अंदर फर्श पर कुलदीप कौर की लाश पड़ी थी और करतार सिंह लाश के पास जमीन पर बैठा था। कमरे में खून बिखरा पड़ा था। पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। बहुत ही चंगी लेडीज थी, हर सवेरे शाम गुरुद्वारे जाती थी। अचनचे एक घटना वापर गई सवेरे कोई 8-8:30 बजे आपस कोई झगड़ा होया। सानू तो 9:30 बजे पता लग्या भी ये काम हो गया। पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ? हाँ जी, ਘਰੇਲੂ ਸੀਗੀ। घरेलू बहुत चंगे सुभाव जी, दोनों आप भी बड़े बढ़िया सुभाव है। मिला गल की बड़े गुरुद्वारे जाते। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया लेडीज थी। ये बड़ी मिलत वर्तन की गाड़ी किसी को पता नहीं लगा अंदर जो मर्डर करता या की सीगा लड़ाई च या तुहानू ये बोलबाणी हो रही अंदर की? अंदर कोई माड़ा मोटा सवेरे 8:30-9 बजे करीब कोई झगड़ा होया आपस किसी ने गाड़ियों पता नहीं लग्या। सवेर का टाइम सारे अपने अपने कामों में बिजी थी। 9:30 बजे पता लग्या सारे ये काम हो गया। पुलिस ने बुलाया वो उन्होंने रिश्तेदार कोई मुंडा आया थी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ वैसे कौन क्या ने खड़काया दरवाजा भी हाँ खोल दो या ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਆ जो पुलिस आई मतलब उस टाइम लहू लहान सी ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि बंदे कोई लड़ाका किस्म का सी जिद्दां ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ते हुण जवान से सी ਜਵਾਨ ਤੇ ਹਾਂ तेरे सारे कोई चलाई सी नहीं लगा आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? कत्ल, चोरी, बदमाशी। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है, इसका नतीजा क्या है? ऐसा ही हादसा राम दरबार में देखने को मिला। यहां पर दो भाई मोमोज खाने गए थे दुकान पर। यहां पर कुछ पहले से युवक खड़े थे, कुछ कहासुनी हुई और इन युवकों ने इन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया तेज धार हथियार के साथ, जिसमें से 19 वर्षीय साजन की तो मौत हो गई। उससे जो बड़ा भाई था उसने अपने छोटे भाई को बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बड़े भाई ने खुद को चाकू लगा होने के बावजूद अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर उठाया और अस्पताल घर की तरफ भागा, लेकिन आरोपी ने यहां भी नहीं छोड़ा, इनका पीछा किया, इन पर हमला करते रहे और आखिरकार मात्र 19 वर्षीय युवक इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने तो अपनी बनती कार्रवाई की, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों युवा पीढ़ी क्राइम की ओर जा रही है, अपने आप को बचा नहीं पा रही है। तो क्या हमारे संस्कारों में कमी है? लेकिन यह सोचने का विषय है, समझने का विषय है। देखिए क्या हुआ था राम दरबार में। बीती देर रात चंडीगढ़ के राम दरबार में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि दो युवकों पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने तेज हथियार से हमला कर दिया। वहीं जख्मी दोनों युवकों को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। मामला चंडीगढ़ राम दरबार का बताया जा रहा है। जख्मी युवक की पहचान राम दरबार निवासी 19 वर्षीय साजन और 21 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है। सूरज नाम का लंबा सा पतला सा भैया ना जो डीलर लगा जनता में आगे नाम नाम हमको घूम रहे थे सारे लड़के और थे गाड़ों के हम घूम रहे आए लड़के रोकने में मारने लगे। वहीं परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। सेक्टर 31 थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि अस्पताल में उपचार के दौरान 19 वर्षीय साजन की मृत्यु हो चुकी है। एक फर्जी आर्मी का मेजर आया और आर्मी एरिया में घुसने का प्रयास किया, उसे आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया तो वह नहीं दिखा पाया। यही मामला देखने को मिला पंचकुला में, लेकिन यहां पर आर्मी एरिया के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड या आर्मी ऑफिसर्स सतर्क थे, सावधान थे। उन्होंने आईडी कार्ड देखा लेकिन नहीं दिखाया पाया यह व्यक्ति, टाल मटोल करने लगा। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती इससे पहले ही यह नकली मेजर वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब रहा। लेकिन पुलिस ने पूरा ट्रैप लगाया और इसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पंचकुला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद को आर्मी में मेजर बताकर आर्मी एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था। जब व्यक्ति को आईडी कार्ड दिखाने को कहा गया तो गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। चंडी मंदिर थाना पुलिस एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गणेश पिंजोर निवासी के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले रात को एक सफेद रंग की विटारा ब्रेजा गाड़ी में एक शख्स आया। उसने अपने आप को आर्मी का मेजर गणेश बताया और कहा कि अंदर जाना चाहता है। सिक्योरिटी में तैनात सीनियर हवलदार द्वारा उनसे पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया तो वह आनाकानी करने लगे। इसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन में अपनी वर्दी वाली फोटो जो कि मेजर रैंक की थी दिखाना लगा, लेकिन गार्ड ने उस व्यक्ति को कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। व्यक्ति कहने लगा कि उनका आईडी कार्ड पिछली गाड़ी में है और जबरन अंदर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठा अंदर जाने की कोशिश की तो सुरक्षा गार्ड द्वारा रोकने पर बैरिकेड और चेन को तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बाहर की तरफ भाग गया। उसके भागने के कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी आई और उस गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी थी। वे गेट से करीब 20 मीटर पीछे ही रुक गई। जब गार्ड ने व्यक्ति के बारे में पूछा तो दोनों महिलाएं गाड़ी समेत भाग गई। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या निकल कर आता है यह देखने वाली बात रहेगी।
ये एक परसों कंप्लेंट आई थी हमारे पास कमांड की तरफ से। तो भाई कोई गणेश नाम का व्यक्ति एक गाड़ी में आया रात को, ब्रिजा गाड़ी में, जिसका नंबर है 403X7272, और उसने खुद को मेजर बताया, अपनी कोई फ़ोटो दिखाई उसने मोबाइल के अंदर, और जब इन्होंने आई कार्ड मांगा तो वो मौके से वहाँ से भाग गया। इन्होंने इसको चेक करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने हमारे को परसों कंप्लेंट दी थी, उस पर हमने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया, और हमने गणेश नाम के व्यक्ति को राउंड अप किया और अरेस्ट किया उसको। अरेस्ट करने के बाद हमने उसको अभी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। अभी हम और भी चीज़ें इससे मतलब जा रहे हैं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन कोई और इन्वॉल्वमेंट इसकी, कोई ऐसे कोई लीकेज की या कुछ भी, वो हम पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ सर, ये एक संदिग्ध के घेरे में आता है। अब हमने इससे सर कल हमने गाड़ी भी रिकवर की है, और इससे जो ड्रेस डालता था, ये जो वर्दी डालता था, ये वर्दी उसको भी हमने रिकवर किया है। तो अभी हम इसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी दाएं बाएं से कोशिश कर रहे हैं कि कई चीज़ों का हमारे को क्लियर हो। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मकसद आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। जैसे ही आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी चूकी, घटना घटी। ऐसा ही वारदात चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति को 50,000 का चूना लग गया। यह व्यक्ति नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला थी। ATM से पैसे निकलवाने गई, वहां पर कुछ युवक पहले से मौजूद थे। उन्होंने झांसे में लिया और ATM कार्ड बदल दिया। बातों बातों में महिला से उसका ATM पिन भी पूछ लिया, और उसके बाद महिला को लग गई 50,000 की चपत, क्योंकि सावधानी घटी, सतर्कता नहीं रही। लेकिन ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। चंडीगढ़ के धनास स्थित ATM बूथ से बुजुर्ग का ATM बदलकर 50,000 नकदी निकालने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान धनास निवासी कुलदीप कुमार और जुझार नगर निवासी रजत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाते थे। सारंगपुर थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने कुलदीप और रजत को 9 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। धनास स्थित मिल कॉलोनी निवासी सागर चंद 1 सितंबर को रुपए निकलवाने धनास स्थित HDFC बैंक के ATM बूथ पर गए थे। ATM के अंदर पहले ही 2 युवक मौजूद थे। बुजुर्ग व्यक्ति से ATM से रुपए निकाले तो दोनों युवकों ने कैश निकलवाने में बुजुर्ग की सहायता की। इस दौरान दोनों युवक बुजुर्ग से पिन नंबर पूछताछ कर रुपए निकलवाकर कुचक्कर हो गए और मौका पाकर बुजुर्ग का ATM कार्ड बदल दिया। बुजुर्ग के जाने के बाद दोनों युवक ने ATM के जरिए 50,000 की नकदी निकाल ली। सारंगपुर थाना पुलिस ने सागर चंद की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, और DSP चरणजीत सिंह ने युवकों को पकड़ने के लिए सारंगपुर थाना प्रभारी लखबीर सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम भी बनाई थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ठगी करने वाले आरोपियों कुलदीप सिंह और रजत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि ठगी करने के लिए वे ATM के पास खड़े होते थे और रुपए निकलवाने में सहायता करने के नाम पर कार्ड बदलकर उनके अकाउंट से नकदी निकाल लेते थे। 7 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ HDFC ATM ਧਨਾਸ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ATM ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੇਮ ATM ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੋਂ ATM ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। इन बिटवीन असी बहुत SHO साहब ने भी अपनी टीमां ला के रखियां, असी भी सारे ने बहुत जोर लगाया, पकड़ने की कोशिश करी। कल सडनली सानू इन्फॉर्मेशन आ गई मुखबर दी कि दोनों मुंडे ATM जेडे आंगनवाड़ी उहदे नेड़े खड़े हैं। मैं अपनी टीम लैके मौके पर पहुंचा, मौके पर दबोचे तो जेडे सागर चंद कंप्लेंटेंट है उन्होंने मौके पर बुलाया, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आही मुंडे अपना डड्डू माजरे करते सी और तनास आके करते सी। इन्हों को एक कुलदीप को 9 ATM मिले हैं, तो रजत को 6 ATM मिले हैं। असी हुण ATM सारे वेरीफाई कराने हैं। अज जज साहब तो 9 तारीख तक मैं पुलिस रिमांड लिया है। पंचकुला में एक फेक कॉल सेंटर चल रहा था। इस कॉल सेंटर से विदेशों में फोन किया जाता था और उन्हें ठगा जाता था। इसकी सूचना पंचकुला पुलिस को लगी, क्राइम ब्रांच को लगी। दोनों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और इस कॉल सेंटर पर रेड की गई। यहां से कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। अब देखना यह होगा कि इस कॉल सेंटर से कितने विदेशी लोगों को ठगा गया है। पंचकुला के सेक्टर 5 में विदेशी लोगों को कॉल कर ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच और
सेक्टर 19 की टीम ने कॉल सेंटर के कुछ लैपटॉप व अन्य सामान भी बरामद किया है। पंचकुला के सेक्टर 5 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 थाना में मामला दर्ज किया गया था। पंचकुला सेक्टर 5 थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को ठगने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और उन्हें सूचना दी गई है कि फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी लोगों को कॉल कर उन्हें ठगने का काम किया जाता है। पुलिस ने बताया कि इन से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इसमें क्राइम इंचार्ज के पास एक सूचना थी कि एक कॉल सेंटर है और उसमें विदेशी लोगों के साथ बातचीत करके उनको ठगा जा रहा है और इस सूचना पर टीम द्वारा वहाँ उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ है लेट नाइट। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें अभी एफआईआर में एक आरोपी है, बाकी और के खिलाफ भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द ही आपको बता देंगे। विदेशी लोगों को ठगने की बात तो सामने आई है, लेकिन ये जो मैटर है टेक्निकल एविडेंस अभी इसमें आ रही है और आनी अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको जल्द ही हम बता देंगे। सिक्योरिटी अलार्म हो या फिर सीसीटीवी कैमरे हो, ये आजकल तीसरी आंख माने जाते हैं और इन्हीं सी वजह से एक बड़ी वारदात होने से बच गई। एक व्यक्ति चोरी के इरादे से घर में घुसता हुआ नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में यह फुटेज नजर आई, लेकिन जैसे ही उसने गेट को खोला तो अलार्म बज गया और जैसे ही अलार्म बजा तो यह व्यक्ति वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पंचकुला के सेक्टर 21 के मकान नंबर 601 में 2 चोरों द्वारा मुख्य द्वार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी अलार्म बज गया। अलार्म बज के ही चोरों में काफी हड़बड़ी मच गई। सिक्योरिटी अलार्म बजते ही दोनों चोर भाग खड़े हुए। सारा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। दोनों चोरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। पुलिस को मिली सीसीटीवी कैमरे की कवरेज के आधार पर अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुट चुकी है। तो ये थी शहर में घटित वो क्राइम की खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। मकसद वही है कि आपको सतर्क किया जाए, समझदार आप बने, सावधानी बरतें, क्योंकि इन क्राइम्स की घटनाओं को समझकर हम कई घटनाओं को रोक सकते हैं। तो जाते जाते आपसे एक बार फिर वही गुजारिश, क्राइम रिपोर्ट बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।